झटका। एजाज सैयद। इमरान खान हुकूमत का कड़ा नाक़िद होने के बावजूद मुझे हुकूमत जाती नज़र आती है, ना अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की कोई सूरत नज़र आती है। ताहम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर कुछ ऐसे वाक़यात ज़रूर रोनुमा हुए हैं जिनसे फ़ज़ा में हलचल और खेल में दिलचस्पी पैदा हुई है। इन वाक़यात में सबसे पहले 5 फरवरी 2022 को लाहौर में आसफ़ अली ज़रदारी की लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात है। इस मुलाकात में पुराने खिलाड़ियों के साथ नौजवान सियासतदान बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज भी मौजूद थे। ज़रदारी की सियासत को समझने वाले लोग इस बात से आशना हैं कि वो अपने पत्ते खेल कर मर्जी का सियासी मंजरनामा तश्कील देने के खूब माहिर हैं। इस बार भी ज़रदारी साहब ने यही किया। नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात से कबल ही कुछ मामला तय थे। इब्तिदा में गंगलुओं से मट्टी झाड़ने के मुताबिक कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की सूरत में शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की पेशकश की गई, जो नवाज शरीफ की तरफ से काबिल कबूल न थी। पीपल्स पार्टी को इस बात का पहले से पता था। दरून खाना तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में राजा परवेज़ अशरफ का नाम वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर सुना जा रहा है। ताहम कोई नया नाम सामने आना भी बेदस कियास नहीं। इस अहम मुलाकात के बाद 11 फरवरी को पीडीएम रहनुमाओं ने भी तहरीक अदम एतमाद की पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर हाँ कर दी, यानी खेल में मौलाना फजल रहमान भी शामिल हो गए। आसफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद 3 और अहम वाक़यात रौनमा हुए। इनमें सबसे अहम ये कि एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा को इलेक्शन कमीशन ने 9 फरवरी 2022 को 2018 के आम इंतखाबात में दोहरी शहरियत के बारे में झूठा हलफनामा जमा कराने पर नाअहल करार दे दिया। इससे एक तरफ अपोजिशन में खुशी हुई तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की साख बहाल हो गई, जो आगे जाकर बल्दियाती और आम इंतखाबात में इस्तेमाल की जाएगी। बादशाह को बचाने के लिए प्यादे कुर्बान कर दिए जाते हैं। इधर बलूचिस्तान में भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से तश्कील दी गई बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप ने अचानक हलचल शुरू कर दी। इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ तो इस जमात के वज़ीर आला से बलूचिस्तान में खुश नहीं, साथ ही साथ इस्लामाबाद में इस जमात के अरकान ने वफाकी काबीना में कम से कम 4 वजारतों का हिस्सा मांग लिया। 11 फरवरी 2022 को सेनेट इजलास में बाप के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। सेनेटर प्रिंस उमर दाऊद ज़ई की क़यादत में बाप सेनेटर्स जब ऐवान से बाहर निकले तो इनसे आमना सामना हो गया। पूछा, आपकी जमात तो इशारों के बगैर नहीं हिलती। जवाब आया, हमें इशारे मिलना बंद हो गए हैं। कहा गया कि अपनी जंग खुद लड़ो। जब पूछा कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो क्या अपोजिशन का साथ देंगे, उमर दाऊद ज़ई ने कहा कि नहीं जनाब, हम हुकूमत के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। ये सेनेटर्स डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मनाने पर वापस जाने लगे तो इनमें शामिल एक मोअज़्ज़ज़ सेनेटर ने मुझे अलग होकर बताया कि हमें इमरान से अलग होने का कोई इशारा नहीं। हाँ, हम हुकूमत में हिस्सा मांग रहे हैं, सरप्रस्त वो हिस्सा नहीं दिला सकते। इसीलिए कहा गया कि खुद कोशिश कर लें जो हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक अहम हलचल आज़ाद कश्मीर में भी हो रही है, जहां तहरीक इंसाफ के वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी के खिलाफ उन्हीं की जमात के सरदार तनवीर इलियास तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मुतहरक हैं। ये साहिब पैसे और इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तो न बन सके, मगर अब पैसे के बलबूते पर मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ कमोपेश 15 अरकान की हमायत का दावा कर रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी के 12 अरकान ने तनवीर इलियास की हमायत कर दी तो 53 अरकान की असम्बली में ये साहिब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को शिकस्त देकर नायब वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, मगर उसका चांस इसलिए कम है कि इनके पास असल में 15 नहीं 6 या 7 अरकान हैं। वहाँ सदर सुल्तान महमूद अपना अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासत का इन्हिसार भी मरकज़ पर ही है। इस्लामाबाद, लाहौर, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होने वाले इन वाक़यात का बराह रास्त असर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इक़्तिदार पर पड़ रहा है।
بظاہر تو بند مٹھی میں ریت کی طرح اقتدار ان کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اب تک تڑپ کا پتہ انہی کے پاس ہے۔ جب اپوزیشن کے سیاستدان ملاقاتیں کر کے عمران خان حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے دعوے کر رہے تھے، اس وقت عمران خان اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک طاقتور شخصیت کے گھر پر اس سے ملاقات کر رہے تھے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ منتخب وزیراعظم اپنے ہی کسی افسر کے گھر چلا جائے۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی بھی بحیثیت وزیراعظم ان کے گھر چلے گئے تھے۔ پاکستان میں اقتدار بچانے یا مستحکم رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ایک معمول بن چکا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے دائیں بائیں رہنے والے ایک غیر معمولی وزیر سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ کیا وزیراعظم کو اعتماد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے؟ جواب آیا، وزیراعظم کو پورا اعتماد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، لیکن وزیراعظم الرٹ بھی ہیں اور ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اقتدار کی بے نیاز راہداریوں کے جگادریوں سے سنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے پارلیمنٹ اور ایک اہم شخصیت کے مستقبل کے حوالے سے 2 حکم نامے خاموشی سے صدر مملکت سے دستخط کروا کر اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ ان حکم ناموں میں کیا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اقتدار کے کھیل سے آگاہ لوگ جانتے ہیں کہ وزیراعظم کے پاس ایک اختیار ہے جو ان کے اقتدار میں ڈٹے رہنے کی ضمانت ہے۔ وہ اسی اختیار کو اپنے وقت پر اپنے مفاد میں استعمال کریں گے۔ کوئی کچھ کر لے تو تحریک کے عدم اعتماد لانے والی جماعتیں فی الحال وزیراعظم کو گھر بھیجنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ہاں، مگر اپوزیشن کے اس اقدام سے فی الحال پرسکون سیاسی ماحول کو ایک جھٹکا ضرور لگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن اپنے دعوے کے مطابق یہ جھٹکا زلزلے میں بدلتی ہے یا خود جھٹکے کا شکار ہوتی ہے۔